मेरा नाम मीराबाई चेनो, मैं इम्फाल से हूँ और मैं वेट लिफ्टिंग खेलती हूँ। सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स में ऐसे आना चाहती थी कि मेरा फैमिली सब स्पोर्ट्स है। तो मेरा खास होकर मेरा मम्मी बहुत स्पोर्ट्स में बहुत पसंद है। तो मम्मी की एक सपना होती है कि मम्मी गाँव की है, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ। तो गाँव से सिटी तक आके हम गेम्स खेलने का मन करती थी, पर कोई नहीं जा पाती थी, खासकर की लड़की बाहर में नहीं निकलती थी। तो इसके लिए मैं मम्मी का सपना है कि अच्छा प्लेयर बन के गाँव के नाम को रोशन करने के लिए। तो मैं मम्मी के सपना को पूरा करने के लिए मैं इम्फाल से, मेरा गाँव 22 किलोमीटर्स है, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इम्फाल में। तो इसमें से मैं आने जाने किया था, मैंने सिर्फ मम्मी के लिए। मैं सोची मेरा गाँव को थोड़ा सा ऊपर नाम रोशन करेगी मणिपुर के लिए। क्या नाम है आपके गाँव का? नवोकत सिंह है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही कोशिश किया था। सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ के मैं जाती थी, कभी साइकिल में भी मैं जाती थी। और हमारी उसी लाइन में ट्रक है, तो ट्रक के ऊपर चढ़ के मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आती थी। डर तो लगती है, फिर भी मम्मी बहुत हेल्प करती थी मेरे लिए, तो इसलिए और ज़्यादा मुझे बढ़ गई थी और अच्छा ट्रेनिंग करना है मेरे लिए और अच्छा प्लेयर्स बननी है मुझे बनी। तो इसकी वजह से कोई डर भी नहीं लगी थी मुझे, ऐसे पुश पा रही थी कि मैं जाओ आगे जाओ आगे जाओ करके। तो इसकी वजह से मैं वेट लिफ्टिंग में शुरू किया था मैंने। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे इम्प्रूव हो गया, बाहर आने लगी थी, नेशनल सबके साथ होने लगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी मुझे और भी बढ़ाने का। और वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट कैसे हुआ आपका? वेट लिफ्टिंग में तो एक दिन ऐसे हम स्कूल प्रैक्टिस में से सिटी में हम घूमने आया था। और सबसे पहले मुझे आर्चरी बहुत पसंद थी मुझे, तो आर्चरी में भी मैं एक बार जाने के लिए मैंने ऑफिस गई थी। तो आर्चरी के ऑफिस और वेट लिफ्टिंग होल्ड एक साथ था, तो इसमें से वेट लिफ्टिंग का प्लेयर सारी वेट उठाते हुए देखा था। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के इतना वेट उठाती थी सारी सीनियर्स, इतना बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर्स। तो मैंने देखते रहा मुझे कैसे है, कौन सा गेम है पता भी नहीं था, वेट लिफ्टिंग क्या है, तो कौन सा गेम है तो मज़ा आएगा बहुत इसमें आएगा। क्या उम्र की आती है? उसी टाइम 14 ईयर्स थी। तो मैं सोचा मम्मी को जाके मम्मी को बोलते, मम्मी मैंने ऐसे ऐसे देखा है उधर, बहुत दीदी लोग उधर उठाते थे, बहुत चिल्लाते थे और इंजॉय करके सब करेंगे। तो मैं बोली थी नहीं जाऊँगी। तो मम्मी भी स्पोर्ट्स पसंद है, तो मम्मी भी हाँ बोल दिया। तो उसके बाद मैंने बोली कि डिसाइड सोना कार सोने थोड़ी देर मेरा कार सोना सोने थोड़ी देर जाने के लिए भी बोला चली छोड़ के। तो मैंने नहीं आ क्या कही? और नेशनल पार्टिसिपेट करना शुरू किया। सबसे पहले यूथ नेशनल थी मणिपुर में, तो इसमें से मैं लकी ब्रॉन्ज मिला था मुझे। तो इसके बाद मेडल लेने के बाद फिर फैमिली सब खुश हो गई थी, इतने बच्चे हुए एज में। इसी टाइम और भी आगे बढ़ने का और भी हिम्मत मिल गई थी मुझे। बाहर आके तो धीरे 2011 से मैं बेंगलोर में कैंप मिल गई थी, नेशनल कैंप। तो इसमें से बहुत सारे लोग मिला था, कोचेस, तो नया नया सर मैडम और प्लेयर्स फ्रेंड्स सब मिल रहे थे। तो उसी टाइम मुझे प्रॉब्लम मतलब डर भी थी, मतलब मैं कैसे रहूँ इधर घर फैमिली छोड़ के। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम मिली थी। शाम के टाइम आया तो घर का याद आती थी, रो रो के ट्रेनिंग करते थे मैं कि बच्ची थी उसी टाइम। बहुत प्रॉब्लम धीरे धीरे सब समझाया सर ने मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ये आपको ट्रेनिंग करना हो तो गेम करना हो तो आगे तक जाने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं भी कोशिश किया धीरे धीरे। तो इसके बाद मुझे थोड़ा सा पता चलने लगे कि कैसा होते है गेम को, क्या करना पड़ती है, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ती है। तो इसके बाद मैं 2012 से मैंने इंटरनेशनल में गेम शुरू किया था कंपटीशन। तो
फर्स्ट कंपटीशन में मेरा कमॉल फ्रेंडशिप थी, तो इसमें से मेडल तो नहीं मिला मुझे, फिर भी बहुत ही मुझे और ज़्यादा गेम करने का, आगे जाने का मन कर कि और ज़्यादा हो गई थी मुझे। इंटरनेशनल और नेशनल में क्या फ़र्क पड़ती है ये सब कुछ समझने का बहुत ही अंदर से वो आ रहे थे, पर मैंने आके ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड किया था। तो धीरे 2013 में वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप गए, तो इसमें से मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। वाह। और ज़्यादा वो अंदर से ऐसे लगे थे। ओलंपिक में धीरे धीरे सब समझ लेंगे एशियन में क्या होती है, ओलंपिक इसकी बात आया तो क्या होती है, सब कुछ समझने का मुझे मन था। तो धीरे धीरे ऐसे हो रही थी। 2014 में कमॉल गेम्स में मेरा सबसे सपना था कमॉल गेम्स इसमें हुआ, तो मेरा लकी नहीं, मैंने सिल्वर लिया था। उसमें मुझे बहुत रोई भी थी कि मेरा सपने गेम्स जाके मेडल लेने का। तो एक साथ एक मणिपुर की दीदी थी, दोनों फाइट किया था, तो मैं थोड़ा सा रह गई तो सिल्वर मेडल मिला। तो कोई बात नहीं, प्लेयर्स उसी टाइम में पता चला था, प्लेयर तो एक दिन तो जीतते हैं और हारते भी मैच होती है। तो ये बात को भी मैं समझ में आ गया था, तो मैं मेहनत करते रहूँ अच्छा से, तो फिर मैं आगे जा सकती है। इसलिए मैंने और भी ज़्यादा कैंप में रह के ट्रेनिंग किया। तो इसके बाद शुरू इंटरनेशनल में एशियन चैम्पियनशिप सब मेडल लेना शुरू हो गई थी। तो खास एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया। 2016 में रियो ओलंपिक में सबसे ये पूरा मेरा सपना और इंडिया का भी मुझे सिलेक्शन मिल गए थे। तो मेरा किस्मत या फर्स्ट ओलंपिक थी मेरे लिए। तो वेटलिफ्टिंग के लिए सब बहुत ही प्रेशर भी हुआ था, मुझे नर्वस हो गई थी। वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है। और क्या बदल नहीं पाना कप, मेडल जब ये ठंडी होगी बिल्कुल। मेडल थी, पर मेरा किस्मत की वो नहीं मिला और नर्वस भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं मेडल भी नहीं ले पाया। तो फिर भी उसी कमीशन की बात मुझे बहुत ही वो डाउन हो गई थी। पूरा रियो ओलंपिक की बात बहुत ही मुश्किल जर्नी हो गई थी मुझे। सोचो तो मैं ट्रेनिंग छोड़ दूँ, बस इतना मेहनत करने के बाद मैं क्यों नहीं मेडल मिला, क्यों इसमें इधर क्यों रिजेक्ट किया मुझे, क्यों नहीं उठा पाया, बहुत ही सवाल आ गए थे। सब मम्मी को बोला, मम्मी मुझे इतना मेहनत करने के बाद भी अभी ऐसा हो रही, तो मैं आगे जाकर मैं क्या करूँ। तो मेरा मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है घर में, मुझे कोई भी चीज़ हो नीचे नहीं बोलती, जब ऊपर जाने के लिए बोलती, बहुत समझाया मुझे, ऐसा नहीं प्लेयर्स हो तो एक दिन आएगी, एक दिन जीतेगी, वो तो होते रहेगी। आप इतना प्रेशर मत ले लो, आगे और भी अच्छा होगा। तो विजय सर ने सब बहुत ही अच्छा कोच है मेरे लिए। तो पूरा फैमिली जैसा भी रहती है इधर, और फेडरेशन का सारे सर होते हैं। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सपोर्ट, फैमिली और कोचेस अच्छा होना, और फेडरेशन की तरफ से हमको सपोर्ट मिलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसकी वजह से मुझे और भी उम्मीद मिल गई कि मुझे आगे कर सकती है अभी। तो इसलिए मैं और भी कदम उठाया, मैंने ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड किया। और इसके बाद 2017 वर्ल्ड चैम्पियनशिप, तो रियो के टाइम में मैंने क्या सोचा था और 2017 में मैंने क्या मिला था, वो सबसे अच्छा हो गई थी, लकी हो गई थी, वर्ल्ड चैम्पियन बन गई मुझे। ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क आती, मैंने क्या सोचा था और क्या मिला मुझे। मैंने रियो की बात गेम्स हो दिया हो तो अब 2016 में मैं वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बनती थी। तो हिम्मत करके मैंने रियो की बात बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग और अलग से एक्सरसाइज किया था। तो आगे मुझे कुछ करके दिखाना है करके Good.
2017 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल और मिला। और इसके बाद मुझे गवर्नमेंट का इतने अवार्ड मिल गई थी, पद्मश्री आ गया। तो पद्मश्री मिलने के बाद और भी ज़्यादा उम्मीद कर रही थी मैं ये अवार्ड क्यों मिला है, ये अवार्ड कि ये मुझे कुछ भी और भी करना है इंडिया के लिए, यही सोचने लगी थी मुझे। और ये मुझे मतलब अच्छा गेम किया है, मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया है इंडिया के लिए, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला है करके। और ये इसके बाद भी मैं चुप नहीं रहूँगी और भी आगे इंडिया के लिए नाम मैं ऊपर करके रहूँगी, ऐसे सोच किया मैंने। क्योंकि मैंने ट्रेनिंग भी और अच्छा किया और किया। इसके बाद 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला और इसमें भी राजीव गांधी खेल ट्रॉफी मिल गया मुझे। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत ही सब कुछ अच्छा भी हुआ, बुरा भी हुआ, सब हुआ। तो बुरा हुआ तो मुझे अच्छा होती है, तो अच्छा के बाद बुरा भी आती ही है। तो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद इसमें सब मिल गई, राजीव गांधी पद्मश्री, वर्ल्ड चैम्पियन, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। तो उसके बाद मुझे 2018 में सबसे प्रॉब्लम हो गई, मेरा बैक इंजरी हो गई। तो इसमें 4 मंथ्स पूरा रिलीफ में चले गए थे। मैं एशियन गेम्स मिस कर दिया 2018 का, वर्ल्ड चैम्पियनशिप मिस किया बैक इंजरी की वजह से। तो उसी टाइम में एशियन गेम्स के लिए मैंने तैयारी भी करने के लिए सोचा था। बैक पेन तो है इसमें, पूरा 4 मंथ्स मैंने मुंबई हरकिशन दास में पूरा रिहर्स किया था। तो ठीक नहीं हो रहा मुझे, बहुत सब ख़त्म होने लगी थी मुझे सब। अभी तो मैंने इतना रिहर्स करने के बाद भी मुझे इम्प्रूव रिकवरी 1% भी नहीं मिला था मुझे। तो मुझे ऐसा नहीं फिर से मेरा ख़त्म हो गया, मेरा सपना मैं आगे तक नहीं जा पाएगा। ऐसे गेम करने के लिए पूरा हालत नहीं थी, पूरा प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मुझे, चलने बैठने कुछ। तो बहुत ही डाउन हो गए थे मुझे। तो मैं नहीं कर पाएगा, बाद में सब फैमिली सारा आया मुंबई में, सब मुझे समझाया ऐसा यस वो तो इंजरी और हारना जीतना वो तो चलते रहेगी। आप हिम्मत हारे तो भी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, मैं कोशिश तो करती हूँ मैं, इसलिए मैंने 4 मंथ्स पूरा रिहैब में चले गई। एशियन गेम्स मेरा सबसे इम्पोर्टेंट थे इसमें, तो वो भी मिस किया। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप तो ओलंपिक अभी 2020 ओलंपिक की फर्स्ट क्वालिफाइंग थी, तो इसमें भी मैंने मिस किया। तो ऐसे ही लगी कि 2020 ओलंपिक में नहीं पार्टिसिपेट कर नहीं सकती, ऐसे सोचा था। तो हालांकि फिर धीरे धीरे मेरा बैक इम्प्रूव होने लगी थी। तो 2019 से मेरा कंप्लीट हो गया था, रिकवरी हो गया, गेम करना शुरू किया था। तो सबसे इंजरी की बात 2019 कप ओलंपिक क्वालिफाइंग हुई थी मैं, तो इसमें बकिया गोल्ड मेडल बैक इंजरी की बात। तो और अच्छा हो गई थी मुझे। ऐसा होते प्लेयर्स की और बहुत ही सारे बुरा अच्छा ऐसे होते रहते, तो तब पता चलेंगे किसी के भी प्लेयर को पता चला होगा ना भी होगी, जो हमारे ऊपर आती है पेन होती है, नो पेन नो गेम ऐसा बोलते हैं, वो सिर्फ जरूर है, ये मुझे लगता है वो ये सही है। और इसके बाद हम सब अच्छा हो गया। अभी ओलंपिक मेरा क्वालिफाइंग हो गया है, अभी नेशनल करने से काफ़ी बाकी है, तो इसमें और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। फिर 2020 जुलाई को